दोस्तों ये कहानी है बिहार के मुजफ्फरपुर की, जहां 7 जुलाई 2025 की एक रात में एक पत्नी ने अपने पति को 17 बार चाकू मारकर आंखें निकालकर और गला रेतकर मौत के घाट उतार दिया। वो था मोहम्मद मुमताज, एक मेहनती पंचायत रोजगार सेवक, और उसकी पत्नी सबा फिरदौस, जिसने डकैती का ड्रामा रचकर पुलिस को गुमराह करने की पूरी कोशिश की। प्यार, शक और 100 क्राइम सीरियल की साजिश। ये कहानी सच्चाई पर आधारित है। सारी डिटेल्स विश्वसनीय सोर्सेज से ली गई हैं। डिटेल में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। 7 जुलाई 2025 बिहार का मुजफ्फरपुर। रात के 1:30 बजे चित्रगुप्तपुरी माड़ीपुर की रमणजी रोड पर सन्नाटा पसरा हुआ था। एक घर से चीखें गूंज रही थीं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। फर्श पर पड़ा था मोहम्मद मुमताज, 38 साल का पंचायत रोजगार सेवक। उसका गला कटा हुआ, सीने, पीठ और जांघों पर 17 चाकू के घाव थे, और सबसे खौफनाक, उसकी आंखें निकाल ली गई थी। दीवार पर खून से लिखा था, मैं हार मानती हूँ लेकिन बड़ा खेल खेलूंगी। इस हत्या के पीछे कोई गैंगस्टर नहीं, कोई चोर नहीं, बल्कि मुमताज की अपनी पत्नी सबा फिरदौस, 32 साल की, यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी करने वाली गृहिणी। सबा ने पुलिस को फोन किया कि लुटेरे आए थे, मेरे पति को मार डाला। वो रोती रही, बेहोश होने का नाटक करती रही, लेकिन उसकी आंखों में दुख बिल्कुल नहीं था, बल्कि थी साजिश। पुलिस ने जांच शुरू की और सबा का ड्रामा पल में ही खुल गया। ये कोई डकैती नहीं थी, ये एक सोची समझी हत्या थी, जिसकी स्क्रिप्ट सबा ने क्राइम पेट्रोल और यूट्यूब से सीखी थी। ये कहानी शुरू होती है 2012 में। मुमताज और सबा की शादी, 3 बच्चे, 2 बेटियां और 1 बेटा। बाहर से देखने में खुशहाल परिवार, लेकिन अंदर की कहानी थी शक, मारपीट और बदले की आग। सबा को लगता था कि मुमताज का कहीं किसी और महिला से अफेयर है। उसने 100 क्राइम सीरियल देखे, यूट्यूब पर परफेक्ट मर्डर सर्च किया और एक रात में सब कुछ खत्म कर दिया। सवाल ये है, क्या था वो शक जिसने एक पत्नी को जल्लाद बना दिया, और दीवार पर वो मैसेज क्या कहता था? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय। आइए इस खौफनाक रात की सच्चाई खोलते हैं। सन 2012, मुजफ्फरपुर। मोहम्मद मुमताज, जो उस समय 25 साल का पंचायत रोजगार सेवक था, मेहनती, साधारण और परिवार को पालने वाला। सबा फिरदौस, 19 साल की, पढ़ी लिखी, यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी करने वाली महिला। दोनों की शादी एक ड्रामा थी, और परिवार ने इस रिश्ते को कभी मंजूरी ही नहीं दी थी। फिर भी दोनों ने भागकर शादी कर ली। शुरुआत में सब कुछ ठीक था। मुमताज अपनी सैलरी से घर चलाता था, सबा बच्चों को संभालती और पढ़ाई करती थी। उनके 3 बच्चे हुए, एक 10 साल का, 8 साल का और 5 साल का। लेकिन 2015 के बाद सब कुछ बदल गया। मुमताज देर रात तक घर लौटता था, फोन पर बातें करता था और सबा से छुपाता था। सबा को शक हुआ मुमताज का किसी और दूसरी महिला के साथ में अफेयर है। उसने मुमताज के फोन में ट्रैकिंग ऐप डाला, कॉल, मैसेज और लोकेशन चेक करने लगी। एक मैसेज में एक औरत का नाम देखा, जिसमें लिखा था, रात को मिलते हैं। सबा ने मुमताज से सवाल किया, कौन है वो? मुमताज गुस्सा हो गया और बोला, तुम पागल हो, ये काम की बात है। झगड़े बढ़ने लगे थे। सबा ने पुलिस को बताया कि मुमताज उसे मारता था। एक बार तो इतना मारा कि वो बेहोश हो गई थी। मुमताज के परिवार ने कहा, सबा झूठ बोलती है, मुमताज का कोई किसी महिला से अफेयर नहीं था। सबा की पढ़ाई में भी दिक्कतें थीं। वो 2 बार यूपीएससी और 1 बार बीपीएससी में फेल हो चुकी थी। मुमताज कहता था, पढ़ाई छोड़ दो, बच्चों को देखो। लेकिन सबा को लगता था कि मुमताज उसे नीचा दिखाना चाहता है। उसने घर में सीसीटीवी कैमरे लगवाए, ताकि मुमताज की हरकतें पकड़ सके, सारी नजर रख सके। सबा का गुस्सा अब साजिश में बदलने लगा था। उसने क्राइम पेट्रोल और सावधान इंडिया के 100 एपिसोड से ज्यादा एपिसोड देखे। यूट्यूब पर परफेक्ट मर्डर और हाउ टू हाइड ए क्राइम सर्च किया। उसने नोट्स बनाए, कैसे सबूत मिटाएं, कैसे पुलिस को गुमराह करें। उसने नींद की गोलियां खरीदी और एक चाकू तैयार किया। 7 जुलाई 2025 की सुबह मुमताज काम से वापस लौटा। सबा ने खाना बनाया, लेकिन उसमें नींद की गोलियां मिला दी। मुमताज ने खाना खाया और गहरी नींद में जाकर के सो गया। रात 1:30 बजे सबा ने बच्चों को दूसरे कमरे में सुलाया। किचन से चाकू लिया, चाकू के हैंडल पर रुमाल बांधा, ताकि फिंगरप्रिंट ना रहे। फिर सबा मुमताज के कमरे में गई। पहला बार गले पे किया। मुमताज छटपटाया, लेकिन नींद की गोलियों ने उसे बेकार कर दिया। फिर 17 बार चाकू मारा, सीना, पीठ, जांग। सबसे खौफनाक, सबा ने उसकी आंखें तक निकाल ली थी। दीवार पर खून से लिखा, मैं हार मानती हूँ लेकिन बड़ा खेल खेलूंगी। हत्या के बाद सबा ने सीन क्रिएट किया, सीसीटीवी का डीवीआर तोड़ा और रेलवे ट्रैक पर जाकर के फेंक दिया। मुमताज के 2 मोबाइल और एक अपना फोन नाले में फेंका। फिर पुलिस को फोन किया कि लुटेरे आए थे, मेरे पति को मार डाला। वो बार बार बेहोश होने का नाटक कर रही थी और चीखती, मैंने उसे मारा। लेकिन पुलिस को शक हो गया,
7 जुलाई 2025 की रात 2 बजे काजी मोहम्मद थाने में कॉल आई। सबा फिरदौस रोते हुए बोली कि लुटेरे आए थे और मेरे पति को चाकू से मार दिया, आंखें निकालकर जान से मार दी। पुलिस मौके पर पहुंची, देखा कि मुमताज की लाश बिस्तर पर पड़ी थी। 17 चाकू के घाव, आंखें निकली हुई, गला रेता हुआ, दीवार पर खून से लिखा मैसेज, मैं हार मानती हूँ लेकिन बड़ा खेल खेलूंगी। मुजफ्फरपुर एसएसपी सुशील कुमार ने एसआईटी टीम गठित की और एफएसएल और डॉग स्क्वाड बुलाए। चाकू पर रुमाल बंधा था लेकिन सबा के कपड़ों पर खून के छींटे थे। डीवीआर रेलवे ट्रैक पर टूटा हुआ मिला, लेकिन उसमें 1:30 बजे तक की ही फुटेज थी, जिसमें सबा मुमताज के कमरे में जाती हुई दिखी। मुमताज के 2 मोबाइल और सबा का एक फोन नाले से बरामद हुए। फोन में मैसेज थे मुमताज और सबा के झगड़े के। एक मैसेज में मुमताज ने लिखा था कि तुम्हारा शक मुझे पागल करके रख देगा। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने सबा से पूछताछ शुरू की। पहले तो वो डकैती की कहानी पर अड़ी रही कि लुटेरे आए थे, मुझे चाकू दिखाया और मुमताज को मार डाला, लेकिन उसकी कहानी में गैप थे। वो बार बार बेहोश होने का नाटक करती रही और चीखती थी कि मैंने उसे मारा। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने बच्चों से पूछताछ की। 10 साल की बेटी ने कहा, मम्मी पापा हमेशा लड़ाई करते रहते थे। मम्मी ने कहा था पापा को सबक जरूर सिखाऊंगी। 13 जुलाई 2025 को सख्त पूछताछ में सबा टूट गई। उसने कबूल किया कि मैंने मुमताज को मारा, वो मुझे मारता था, दूसरी औरतों से उसका अफेयर रहा करता था। मैंने 100 क्राइम सीरियल्स देखे और हत्या का प्लान बनाया। उसने बताया कि उसने यूट्यूब पर परफेक्ट मर्डर सर्च किया, नींद की गोलियां खरीदी, चाकू पर रुमाल बांधा और डीवीआर तोड़ा, लेकिन वो फुटेज डिलीट करना भूल गई थी। पुलिस ने सबूत जुटाए, नींद की गोलियों की बोतल, चाकू, डीवीआर और मोबाइल। सबा की लैपटॉप और टैबलेट से क्राइम सीरियल्स और यूट्यूब हिस्ट्री मिली। मुमताज के परिवार ने कहा कि सबा ने झूठ बोला। मुमताज का कोई किसी महिला के साथ में कभी अफेयर नहीं था, लेकिन सबा के परिवार ने कहा कि मुमताज उसे हमेशा तंग करता था। उसका गुस्सा फूट पड़ा। सबा को 13 जुलाई 2025 को गिरफ्तार किया गया। उसे काजी मोहम्मदपुर थाने में आईपीएस सेक्शन 302 हत्या और 201 सबूत मिटाने के तहत चार्ज किया गया। केस मुजफ्फरपुर कोर्ट में चल रहा है। पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी, जिसमें सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल और दीवार का मैसेज मुख्य सबूत है। सुनवाई चल रही है और कोर्ट में सबा ने फिर कबूल किया कि उसने ही मुमताज को मारा है। सबसे बड़ा सबूत दीवार पर खून से लिखा था मैसेज कि मैं हार मानती हूँ लेकिन बड़ा खेल खेलूंगी। कोर्ट में सबा ने कहा कि मैंने मुमताज को मारा, वो मुझे मारता था, दूसरी महिलाओं के साथ अफेयर करता था, मैं डर गई थी कि वो मुझे जान से मार देगा। लेकिन पुलिस ने मुमताज के फ़ोन और कॉल डिटेल्स चेक किए, कोई अफेयर का कोई सबूत नहीं मिला पुलिस को। सबा की लैपटॉप में क्राइम पेट्रोल और यूट्यूब सर्च हिस्ट्री मिली, हाउ टू हाइड अ क्राइम और परफेक्ट मर्डर। पुलिस ने कहा सबा ने क्राइम सीरियल से प्रेरणा ली, उसने हत्या को डकैती दिखाने की पूरी कोशिश करी। मुमताज के परिवार में कोहराम मच गया। उसकी मां ने कहा कि मेरा बेटा बहुत मेहनती था, उसका कभी किसी महिला के साथ कोई अफेयर नहीं था। सबा ने झूठ बोला, कोई अफेयर नहीं था। सबा के परिवार ने कहा मुमताज उसे हमेशा तंग करता था, वो डिप्रेशन में थी। कोर्ट में सुनवाई अभी भी चल रही है। 14 अगस्त 2025 तक कोई अंतिम फैसला अभी नहीं आया है, लेकिन पुलिस का दावा है कि सबूत पक्के हैं। सबा को उम्र कैद की सजा हो सकती है। सवाल बाकी है, दीवार पर लिखा मैसेज, मैं हार मानती हूँ लेकिन बड़ा खेल खेलूंगी, क्या था उसका मतलब? क्या सबा ने अकेले साजिश रची या कोई और शामिल था इस साजिश में? कुछ लोग कहते हैं कि सबा का शक सही था लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। दूसरों का कहना है कि उसका पागलपन था, क्राइम सीरियल्स का असर था। मुमताज के 3 बच्चे 10 साल, 8 साल और 5 साल के अब अनाथ हो चुके हैं एक तरीके से। उनकी दादी कहती हैं कि मेरे बेटे को इंसाफ चाहिए। मुजफ्फरपुर में ये केस सनसनी बन गया। लोग कहते हैं कि शक की आग ने एक परिवार को तबाह कर दिया। कुछ ने सबा को सपोर्ट किया, वो घरेलू हिंसा की शिकार थी, लेकिन ज़्यादातर ने कहा कि 17 चाकू और आंखें निकालना ये इंसानियत नहीं, पूरी तरीके से हैवानियत है। दोस्तों, ये कहानी एक प्यार की थी जो एक शक में जलकर राख हो गई, एक परिवार की थी जो खून में डूब गया। मोहम्मद मुमताज़ एक मेहनती पिता जिसकी ज़िंदगी 17 चाकू के घाव और निकाली गई आंखों में ख़त्म हो गई। सबा फिरदौस एक पढ़ी लिखी औरत जिसने क्राइम सीरियल से प्रेरणा ली और अपने पति को जान से मार डाला। दीवार पर लिखा मैसेज, टूटा डीवीआर और 3 अनाथ बच्चे, ये कहानी मुजफ्फरपुर को हमेशा याद रहेगी। इस हत्याकांड ने सबक दिया कि शक और गुस्सा कितना खतरनाक हो सकता है।
अगर मुमताज और सबा ने अपने झगड़े सुलझाए होते तो शायद 3 बच्चे अपने पिता के साथ हंस खेल रहे होते। लेकिन अब मुमताज की लाश और सबा की हिरासत ही इस कहानी का सच है। सवाल बाकी है, क्या सबा का शक सच था या वो क्राइम सीरियल्स का पागलपन था? क्या वो अकेली थी या उस साजिश के पीछे कोई और भी था? दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्या सबा को सज़ा होनी चाहिए? क्या मुमताज़ का अफेयर था या सबा का वहम? अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और अनकही कहानी के साथ। धन्यवाद।